हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योजना गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने योजना गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पेंशनधारी के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जो भी पेंशन धारक हैं, जो पेंशन सरकार से लेते हैं, जिन्होंने भी पेंशन के लिए आवेदन किया है, चाहे वो किसी भी तरह की पेंशन हो, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर विधवा अवस्था पेंशन, इस तरह की सभी पेंशन के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें कि अब सरकार ने पेंशन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, लंबे समय से सभी राज्यों में वही 1500, 1000, 3000 और 2500 पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। आखिर अब पेंशन कितनी की जाएगी और कौन कौन से राज्यों में ये पेंशन बढ़ेगी, हम जानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सभी राज्यों में पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य में पेंशन एकदम से बढ़ा दी जाएगी, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन बढ़ाई जाएगी। कौन कौन से वो राज्य हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि वो 3 बड़े काम कौन से हैं जिनसे आपकी पेंशन बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पेंशन समय से नहीं आती है, लेकिन वो कौन से 3 बड़े काम हैं जो आपको करने होंगे। चलिए तो सबसे पहले, आप अगर एक पेंशन धारक हैं तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि अब पेंशन धारक को 3000 रुपये पेंशन हर महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। विधवा अवस्था पेंशन हो या वृद्ध अवस्था पेंशन हो, सभी को सरकार की तरफ से अब 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। चलिए तो अब ऐसे जानते हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से पेंशन दी जाती है। किसी में 1500, किसी में 700, 800, किसी में 2000 तक पेंशन दी जाती है। लेकिन वो 3 बड़े काम ऐसे हैं जिन्हें करने से आपके खाते में एकदम पेंशन आएगी और आपकी पेंशन को बढ़ा भी दिया जाएगा। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो ये तीनों काम आपको ज़रूर करा लेने हैं। चलिए तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से राज्य में पेंशन बढ़ाई गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी सरकार की। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार ने अब पेंशन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। अभी तक जो पेंशन दी जाती है यूपी में वो 1000 रुपये प्रति माह दी है, लेकिन सरकार ने अब फैसला लिया है कि अब इस पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले की बात करें तो केवल 500 रुपये ही वृद्धों को दिया जाता था। विधवाओं को पेंशन के रूप में केवल 500 रुपये दिए जाते थे, जिसमें घर खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वहीं विकलांग को भी पेंशन के तौर पर केवल 500 रुपये दिए जाते थे। इसे 500 रुपये और बढ़ाकर यानी डबल कर दिया गया था, 1000 रुपये। लेकिन अब इसे डबल से भी डबल करने वाली है सरकार। योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब प्रति माह 3000 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, आप जानकर ज़रूर खुश हो गए होंगे कि अब पेंशन के तौर पर पूरे 3000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये खाते में सीधे आपके पैसे आएंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन सभी सुविधाएं हो चुकी हैं, इसलिए आपके खाते में सीधे योगी सरकार की तरफ से अब 1000 नहीं बल्कि 3000 रुपये आपके खाते में आएंगे। अब बात करें अगली कौन सा राज्य है, अगला राज्य है हरियाणा। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में अभी तक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, सभी को केवल 2500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अब 3000 रुपये देने का सरकार ने फैसला लिया है और 3000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जी हाँ, अब अगला कौन सा राज्य है, तीसरा राज्य हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें आता है महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में सरकार ने फैसला लिया है कि अब 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, क्योंकि घर खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अब जान लेते हैं आखिर वो 3 बड़े काम कौन से हैं जिन्हें करने से आपको फ़ायदा होगा और आपके जो खाते में पैसे आते हैं वो समय से आएंगे। सबसे पहले आपको KYC करा लेनी है। यदि आपने अभी तक भी KYC नहीं कराई है तो ज़रूर KYC कराइए, क्योंकि नॉन योर कंज्यूमर कराना हर एक पेंशन में, हर एक योजना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यदि आप KYC नहीं कराते हैं तो ये आपके लिए
फ़ायदेमंद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी ज़रूर करा लीजिए। अब दूसरा काम है कि आपको अपना पैन कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। जी हाँ, पैन के साथ साथ आपका आधार कार्ड भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यदि आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है और आप पेंशन धारक हैं तो आपको अब अपना जो अकाउंट है वो पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड से लिंक ज़रूर कराना होगा। वही बात करते हैं कि तीसरा बड़ा काम कौन सा है। तीसरा बड़ा काम है आपका फ़ोन नंबर। आपका मोबाइल नंबर वही बैंक से कनेक्ट होना चाहिए जो आपके पास चालू है, जो अभी तक चलता है, जिससे आप कांटेक्ट करते हैं। जी हाँ, यदि आप संपर्क ना करने वाले मोबाइल से कनेक्ट करा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपके खाते में पैसे भी नहीं आएंगे। इसलिए तीनों बड़े काम कराने ज़रूरी हैं और आपकी अब बल्ले बल्ले होने वाली हैं, क्योंकि 3,000 रुपये महीना सरकार की तरफ से दिया जाना तय है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।